Hello everyone, welcome back to my channel and the new video. So last vlog में आपने देखा था कि हम पहले गए पुमदी कोट, देन गए देविस फॉल, उसके बाद हम गए गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर। अब हम जाने वाले हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बताती हूँ। जब हम अपने भैया के साथ आए थे ना, हाँ आप सही गेस कर रहे हो, हम आए थे फेवा लेक। जो मैंने उस दिन बताया था कि फेवा लेक के बीचों बीच एक मंदिर है, हम वहाँ जाने वाले थे। वहाँ हमें बोट से जाना था, तो पापा ने पहले हम सब के लिए ली टिकट्स। उसके बाद हमें लाइफ जैकेट लेना था इस काउंटर में से। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स थे मंदिर के पूजा सामग्री के लेने के लिए। देन हमने लिया एंड अब हम बैठने वाले हैं अपने बोट पे। मेरे को बोट के इस एज में बैठने का बहुत मन था एंड उन भैया ने भी बोला कि हाँ आप जाकर वो एज में बैठ जाओ, छोटे बच्चे बीच में। तो मैं एज में बैठ चुकी थी। वहाँ आप बीच में नेपाल का फ्लैग देख पा रहे हो, वहाँ पे है मंदिर और वहीं हमें जाना है। यहाँ पर इतने सारे बोट थे, कोई बड़े कोई छोटे, तो उन सब को देखकर इतना अच्छा लग रहा था। इतनी शांति थी यहाँ पर, बस सिर्फ आवाज़ आ रही थी। तो मंदिर में घंटियों की आवाज़ आ रही थी, वहाँ जो भजन चल रहे थे उनकी आवाज़ आ रही थी और इतना पीसफुल लग रहा था ये। ये मंदिर का था बैक साइड, जहाँ लोग मछलियों को खाना खिला रहे थे। Yay, we have reached! इस मंदिर को तालबराई नाम से भी जाना जाता है। सपनों खै बाबू मैंने जितने भी बेल रास्ते में थे सब बजा दिए। उसके बाद हम आ गए थे अब मेन अंदर भगवान के दर्शन करने। आनंद यहाँ पर मछलियों को भी बहुत माना जाता है, इसलिए यहाँ पे लोग जो मछलियों के लिए स्पेशली प्रसाद या उनको जो भी दाना डालते हैं वो सब खरीद के यहाँ पे मछलियों को देते हैं। तो मैंने भी वो दिया। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फिशेस थी ना, आप अम्मा को ठूला ठूला। अब हमने जो प्रसाद में नारियल लिया था, पापा उसको यहाँ पे तोड़ रहे थे मशीन से, और इसका जो भी पानी निकल रहा था ना वो डायरेक्ट पाइप के थ्रू मछलियों को जा रहा था। अब हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, सो बाय बाय। बहुत अच्छी जगह थी ये भी। अब हम चलते हैं। वहाँ से थोड़ी ही दूर जाकर था एक और टेम्पल, तो चलते हैं अब उसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के शॉप्स में इतनी प्यारे प्यारे चीज़ें थी ना, मैं और मेरा कज़न ब्रदर यही एक्सप्लोर कर रहे थे और मेरे मम्मी पापा मुझे वहाँ से बुला रहे थे।
थोड़े से स्टेयर्स चढ़ने के बाद यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह उतारने के लिए एक स्टैंड बना हुआ था। देन उसके बाद थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले हमारे दर्शन होते हैं शिव जी के मंदिर का। शिव टेम्पल से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर देवी माता का मंदिर था, जहाँ पे सारी 9 देवियाँ विराजमान थीं। नेपाल में मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है कि हर मंदिर में यहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष लगे हुए थे, और मैं वहाँ से कुछ रुद्राक्ष लेकर भी आई थी अपने लिए। मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ, वहाँ जाते ही जैसे ही मुझे बेल दिखती है मैं बेल बजाना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे पीने के लिए पानी था, जिससे सॉरी मैंने हाथ धो लिया। एंड इसके बाद हम ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे व्यू पॉइंट था, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा के हम फिर नीचे चले गए। इस टेम्पल का नाम था विंध्यवासिनी टेम्पल, और यहाँ नीचे उतर के मैंने देखा कि यहाँ विंध्यवासिनी पार्टी पैलेस भी है, काइंड ऑफ बैंकेट हॉल। अब हम जा रहे थे नेक्स्ट लोकेशन। मेरे को ना अपने नेपाल का ये पहाड़, ये ग्रीनरी, मतलब अगर कभी घूमने के लिए आप लोग भी आओगे ना, तो आई एम डैम श्योर, मतलब आपका मन करेगा कि यहाँ पे मैं रेस्ट ना लूँ या आंखें ना बंद करूँ। इतनी सुंदर जगहें हैं ना, सीरियसली। अगर आप नेचर लवर हो मेरी तरह, तो आपको भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। सो आज के हमारे लास्ट लोकेशन में हम पहुँच गए थे, ये था माँ भद्रकाली का मंदिर। और ये जगह मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत बहुत स्पेशल और लाइक इम्पॉर्टेंट जगह कह लो, क्योंकि यहाँ पर हुई थी मेरे मम्मी पापा की शादी। और ये जगह थोड़ी हाइट पे थी, यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के हमें जाना था। सब लोग मुझे छोड़कर आगे चले गए थे क्योंकि मैं पीछे रिकॉर्ड कर रही थी। और अब आप देख सकते हैं मेरा स्टेमिना। बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मेरा भाई सबसे आगे था, उसके बाद मैं। अब यहाँ पे देखो मेरा छोटा सा ट्रांजिशन। फाइनली हम पहुंच गए थे। चलिए अब करते हैं दर्शन। तो यहाँ पे भी बाकी मंदिरों की तरह छोटे छोटे स्थान बने हुए थे, जिसमें अलग अलग देवी देवता थे। तो ये है मेन माँ भद्रकाली का मंदिर, जिनके आशीर्वाद से मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है। हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए थे, तो अब हमारा टाइम था घर जाने का, तो हम वापस जा रहे हैं। Good morning everyone, this is our last day of Nepal. Hanuman Chalisa with this view is so peaceful.
हमारे जाने का टाइम हो चुका था एंड इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, बट विल सी यू अगेन।